अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये आरपीएफ, एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, दिल्ली पुलिस से संबंधित या अन्यथा जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर प्राचीन भारत को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बाद में इस चैनल, ताकि आप तक ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पहुँच सके दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो आपको सही आंसर बताना है लोथल या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थान था दोस्तों। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो कौन था? हड़प्पा था। कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सन 1921 में हुई थी, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, रावी नदी के किनारे पर। सॉरी दोस्तों, किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और दूसरी बात कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। मृतकों का टिल्ला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, तो सन 1922 में। और इसकी खोजकर्ता थे रखलदास बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? रखलदास बनर्जी थे। इनके बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। और लोथल सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज हुई थी सन 1956 में। डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी दोस्तों। किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था दोस्तों। क्या था? बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। क्या था दोस्तों? डॉकयार्ड या बंदरगाह। लोथल सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे पर है, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन से थे दोस्तों, तो बी लाल और बी.के. थापर। और कौन से थे दोस्तों? बी लाल और बी.के. थापर थे। और कालीबंगा किस नदी के तट पर है दोस्तों? कालीबंगा नदी के तट पर, यानी किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के? घग्गर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो देखो दोस्तों, क्या प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों, तो आपको ये बताना है पांड्य से है या चोल से है या पल्लव से है या चालुक्य से है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो याद रखना दोस्तों, तो इसका सही आंसर है चोल वंश। कौन सा है? चोल वंश। अगर हम बात करें चोल वंश की दोस्तों, तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख चोल वंश राजवंश से संबंधित है। और चोल एक दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश था दोस्तों। ठीक है। इसी अभिलेख के माध्यम से चोल वंश में जो ग्राम्य प्रशासन थी तथा और कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी आपको पूछ सकता है दोस्तों कि चोल वंश के ग्राम्य प्रशासन या कर व्यवस्था की जानकारी
किस शिलालेख में मिलती है? तो मेरूर, उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलती है, उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो नंबर 1 तो है दोस्तों कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। और दूसरी सभ्यता कौन सी है दोस्तों? तो धोलावीरा, कोट दीजी और लोथल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लोथल। कौन सा है? लोथल। क्योंकि सॉरी इसका दोस्तों कौन सा सही स्थान है? तो धोलावीरा है, क्योंकि धोलावीरा के अंदर क्या है दोस्तों? डॉक यार्ड है। क्या है? डॉक यार्ड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करें दोस्तों तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा स्थल है जो जिसमें जलाशय की साक्ष्य मिले हैं, जो कि कहाँ किस राज्य में है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा की जो खोज हुई थी वो आपको याद रखना है कब हुई थी दोस्तों? 1967-68 ईस्वी में। जो किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और ये सभ्यता किस राज्य में है? तो हमारी राजस्थान में है दोस्तों। और कोट दीजी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांस्य के क्या मिले हैं दोस्तों? चपटे मिले हैं, यानी चिमटे मिले हैं। और फलक वाली क्या मिली है दोस्तों? कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं। कोट दीजी से क्या मिले दोस्तों? कांस्य के कुल्हाड़ मिले हैं दोस्तों, कुल्हाड़ी मिले हैं। यह पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंध राज्य में है, सिंध प्रांत के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट लोथल सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता 3 युगल की समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल सभ्यता से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस क्लास को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करें दोस्तों, ताकि कोई भी भाई इस क्लास से वंचित ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टिल्ला है दोस्तों? मुर्दों का क्या है दोस्तों? टिल्ला। तो फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? सिंधी भाषा का शब्द है मुर्दों का टिल्ला या मृतकों का टिल्ला। अब इसकी बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा का, जिसे मृतकों का टिल्ला कहा जाता है, मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सभ्यता स्थल माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़ा क्या मिला है दोस्तों? स्नानागार मिला है, यानी बाथरूम मिला है, नहानघर मिला है। तो इसके अवशेष मिले दोस्तों। और ये किस नदी के किनारे पर है? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है कौशल। कौन सा है? कौशल। कौशल की अगर बात करें दोस्तों तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे दोस्तों? तो 16 महाजनपद थे, यानी 16 महाजनपदों का क्या हुआ है? उदय हुआ था। और इन्हीं में से कौशल 16 महाजनपदों में से क्या था दोस्तों? एक था। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? श्रावस्ती। कौन सी राजधानी थी दोस्तों? श्रावस्ती थी। किसकी राजधानी? कौशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन पाल वंश साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों? तो ध्रुव। कौन सा दोस्तों? ध्रुव, गोपाल, महिपाल या महेंद्रपाल? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोपाल है। कौन सा है? गोपाल। गोपाल की अगर बात करें दोस्तों तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता था दोस्तों। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल
प्रशासन था दोस्तों। इनका ये क्या था, कुशल प्रशासन था। और पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। कितवीं शताब्दी में हुआ दोस्तों, 8वीं शताब्दी में हुआ। और पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का क्या करते थे दोस्तों, पालन करते थे। क्या करते थे, पालन करते थे। और पाल साम्राज्य की अगर बात करें दोस्तों, तो इनके एक शासक थे जिसका नाम था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने क्या किया था दोस्तों, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। किसने की थी, महेंद्रपाल ने। किस विद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, या ऋग्वेद है या यजुर्वेद है या सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद है दोस्तों। क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए अथर्ववेद को क्या कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। जो वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। वेद क्या है दोस्तों, प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ के रूप में है। और वेदों की संख्या कितनी है ये भी आपको याद रखना है, 4 है, जिसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों की अगर बात करें दोस्तों, तो 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे क्या है दोस्तों, नवीन वेद है। और ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 ऋचाएं मिलती है दोस्तों। यजुर्वेद को 2 भागों में क्या विभाजित किया गया, या 2 भाग हैं इसके, जिसमें एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, एक कौन सा है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। और सोमवेद यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है दोस्तों। और इस वेद का संबंध किससे है दोस्तों, तो संगीत से है। किससे है, संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे दोस्तों। तो इसके रचयिता थे हर्ष। कौन थे दोस्तों, हर्ष थे। हर्ष की अगर बात करें दोस्तों, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे दोस्तों। हर्ष बाण भट्ट के दरबारी कवि थे। किसके थे, बाण भट्ट के दरबारी कवि, जिन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना संस्कृत भाषा में की थी दोस्तों। किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी। और हर्ष की बात करें तो उत्तर भारत का एक महान शासक था हर्ष। और हर्ष साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश से था दोस्तों। किस वंश से था, तो पुष्यभूति वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तंजावुर है दोस्तों। कौन सा है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका सही आंसर चेर, पांडव या चोल या पल्लव। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, चोल है। क्या है, चोल। चोल की अगर बात करें दोस्तों, तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी क्या थी दोस्तों, उपलब्धि थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था, राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को क्या है दोस्तों, समर्पित है। और तंजावुर, ये तंजावुर है दोस्तों। तंजावुर क्या है, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजा राजेश्वर मंदिर भी रखा गया है, यह नाम दिया गया है दोस्तों। क्या नाम दिया गया, राजा राजेश्वर मंदिर नाम दिया गया है। ये जो मंदिर बना हुआ है बृहदेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली से निर्मित है दोस्तों।
ये वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था, 1987 यानी 87 के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी, अनंतनाथ, अंतनाथ, अंतनाथ या पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो अंतिम जो संस्थापक थे कौन से थे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो महावीर स्वामी थे दोस्तों। कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की अगर बात करें दोस्तों, तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, अंतनाग जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने थे दोस्तों, तो 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपके भविष्य में इसी क्लास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है दोस्तों, ये एनटीपीसी, आरआरबी और आरपीएफ और एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस हो गया और रीट हो गई, यूपीएससी, आरएस, जितने भी भर्ती परीक्षा है दोस्तों, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको देखना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।